हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमन बैट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लीड कोड का क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस, जो कि एक इजी डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन है क्या, और उसके बाद मैं आपको उसकी अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, और एंड में मैं आपको इसका पाइथन में कोड लिख के बताऊंगा। और अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी इसका कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो, अगर आप उस अप्रोच को समझ लेते हो जिसका यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है एस नाम की, जो कि हमारे ये वाले सारे करैक्टर कंसिस्ट करती है। और ये क्या है, ये हमारी ब्रैकेट्स है ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है क्या हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है कि नहीं। और उसे पता लगाने के लिए वैलिड है कि नहीं उन्होंने हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो ओपन ब्रैकेट्स है वो मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है, जैसे अगर ये वाली हमारी ओपन ब्रैकेट है तो ये क्लोज भी इससे होनी चाहिए, अगर ये वाली है तो इससे क्लोज होनी चाहिए, अगर ये वाली है तो इससे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है। ये वाली इससे क्लोज नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। जो भी हमारी ओपन ब्रैकेट है वो करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होनी चाहिए। कि जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, तो इसमें देखो पहले मेरी राउंड ब्रैकेट आ रही है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है। इस ब्रैकेट को बंद करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, फिर एंड में ये वाली ब्रैकेट आ रही है। इसकी ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, करेक्ट ऑर्डर है इसका बंद होने का। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे सबसे पहले हमने राउंड ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर राउंड ले लिया, फिर ये ले लिया। ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। ये वाली ब्रैकेट अगर आई है करली वाली, तो इसके बाद फिर करली ही आएगी इसको बंद करने के लिए, स्क्वायर नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारी रॉन्ग मानी जाएगी, ये हमारी ठीक मानी जाएगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ ए कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप। जो भी हमारी क्लोज ब्रैकेट है उसके लिए एक ओपन ब्रैकेट होनी चाहिए सेम टाइप की। मीन्स कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे करली, और फिर लिखता हूँ ब्रैकेट। अब देखो ये दोनों तो ठीक है, बट ये वाली जो क्लोज ब्रैकेट है इसके लिए कोई ओपन ब्रैकेट ही नहीं है इसमें, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मेरी गलत मानी जाएगी। इसके सही होने के लिए एक इस जगह पे एक करली ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ही ये वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि हमें ध्यान में रखनी है ये पता लगाने के लिए, जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है कि क्या वो वैलिड है कि नहीं। और इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर तो स्ट्रिंग वैलिड है, जैसे ये वाली वैलिड है तो ट्रू प्रिंट करवाना है, ये भी वैलिड है तो ट्रू प्रिंट करवाना है, जैसे ये वाली इनवैलिड है क्योंकि दोनों सेम टाइप की नहीं है, ये वाली कोई और ओपनिंग है, ये वाली कोई और क्लोजिंग है, तो फॉल्स प्रिंट कराना है। तो इसका ध्यान रखना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो अब आपको ये तो पता है कि प्रॉब्लम है क्या, अब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि कौन कौन सी कंडीशंस है हमारे पास जिसको हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही है कि ओपनिंग क्लोजिंग जो हमारी ब्रैकेट्स है वो सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, हमें इसका ध्यान रखना है कि सही ऑर्डर में हमारी जो ब्रैकेट्स ओपन हो रही है उसी ऑर्डर में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमारा ये है कि जो भी हमारी क्लोजिंग वाली ब्रैकेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। मीन अगर ये तीनों ब्रैकेट्स है तो ये सिंगल नहीं हो सकती अपने स्ट्रिंग में, इनके लिए एक ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए, वो भी सेम टाइप की। ठीक है, इन तीनों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स है, ये हमारे टेस्ट केस है जिसे हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल का यूज करके हम समझेंगे कि जो भी हमें स्ट्रिंग में हमारे ब्रैकेट्स दिए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसका क्या ऑर्डर है और क्या वो वैलिड है कि नहीं। ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस बॉक्स में है क्या। इस एग्जाम्पल में हमने 3 सॉक्स को कंसिडर किया है डिफरेंट कलर्स की। एक हमारी रेड सॉक्स है, एक हमारी ग्रीन सॉक्स है, और एक हमारी ब्लू सॉक्स है। ठीक है, तो हमारे पास 3 सॉक्स है। ठीक है, अब उस सॉक्स के साथ हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। जो हमारी जुराबे हैं उसके साथ हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। एक, या तो उसे हम पहन सकते हैं, अगर हमने उसे पहन लिया तो उसके बाद हम उसे उतार सकते हैं, मतलब ये वाले 2 ऑपरेशन है। जो हमारी रेड कलर की सॉक्स है वो किसको डिनोट करती है, वो हमारी राउंड ब्रैकेट्स को करती है। ग्रीन कलर की सॉक्स हमारी करली ब्रैकेट्स को करती है, और ब्लू कलर की सॉक्स हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स को करती है। ठीक है, और ओपन ब्रैकेट्स है जितनी भी, वो किस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, वो जुराब डालने वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। और जो हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स है
वो किस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, वो रिमूव करने वाले ऑपरेशन को, मीन की जुराब उतारने वाले को, निकालने वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अब हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं, सॉक्स वाले एग्जांपल का यूज करके, और देखते हैं कि क्या हमारे जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स है क्या वो सही ऑर्डर में है और क्या वो वैलिड है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट दी हुई है जो कि रेड कलर को डिनोट करती है, और ये ओपन वाली है, मतलब हम अपने पैर पे जुराब डालेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने पैर पे रेड कलर की जुराब डाल ली। ठीक है, और ये जुराब अभी तक हमारे पैर में सबसे ऊपर है। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास, करली ब्रेसिस, जो कि हमारी ग्रीन कलर की जुराब है और ओपन ब्रैकेट है, मींस हम इसे भी डालेंगे अपने पैर पे। अब हमने इसके ऊपर ही अपनी ग्रीन कलर की जुराब को डाल लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड में हमारे पास आया स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें हमने क्या किया, ये ओपन वाली है, मतलब हम जुराब डालेंगे, तो उसके ऊपर अब हमने क्या किया, हमने ब्लू कलर की जुराब डाल ली। तो अब सबसे पहले हमने रेड डाली, फिर हमने ग्रीन डाली, फिर हमने ब्लू डाली, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती है वाली क्लोजिंग ब्रैकेट। ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसके लिए है, ये हमारी ब्लू जुराब के लिए है। और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ये जुराब निकालने का ऑपरेशन परफॉर्म करती है, रिमूव करने का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। मीन्स कि मैं यहाँ पे अगर मेरा स्ट्रिंग में ये वाली चीज आ रही, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लू वाली जुराब को अपने पैर से उतार रहा हूँ। तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी जुराब सबसे ऊपर है, तो उसे मैं इजिली उतार सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे उतार दूंगा। अब मेरे पैर पे ये दोनों जुराबें हैं, सबसे ऊपर ये वाली है और उसके नीचे ये वाली है। और उसके बाद इस जगह पे मैं आता हूँ, तो इस जगह पे मेरे पास ग्रीन कलर के अपनी जुराब आती है, और उसका कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, उसे निकालने का ऑपरेशन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी जुराब ग्रीन वाली ऊपर है, उसे मैं निकाल सकता हूँ, तो उसे मैं निकाल देता हूँ। और उसके बाद एंड में यहाँ पे जब मैं आता हूँ, ये मेरे पास आती है राउंड ब्रैकेट, जो कि मेरी रेड जुराब उतारने के ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो मैं इसे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यही मेरे पास बची है। अब इसमें देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, तीनों जुराबों को डाला पैर पे, उसके बाद तीनों को निकाला, जो कि सही ऑर्डर में हो गया, बीच में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो एंड में क्या हुआ, मेरा जो पैर है वो खाली है, मतलब मेरे पैर पे कोई जुराब नहीं है, मतलब जो भी मैंने जुराब डाली थी वो मैंने निकाल दी। जो भी मेरा ओपनिंग पेयर था वो सारा क्लोज हो चुका है, मतलब कि जो भी मैंने ब्रैकेट ओपन की थी वो सारी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। और इसमें हमारे जो तीनों ये कंडीशंस है, हमारा ऑर्डर हमारे फर्स्ट वाले में कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम टाइप की होनी चाहिए, और हर क्लोजिंग के लिए एक ओपनिंग होनी चाहिए, वो तीनों सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इन सारों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट केस में आपको ऐसे रिजल्ट पता चलेंगे, ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है कि हमें रेड वाली जुराब डालनी है, तो हमने डाल ली। उसके बाद उसका अगला ऑपरेशन क्या कह रहा है कि हमें रेड वाली जुराब निकालनी है, तो हमें निकाल दी। ठीक है, अब हमारे पास पैर पे, हमारा पैर अभी खाली है, मतलब कुछ नहीं है, अभी खाली है मेरा पैर। ठीक है, क्योंकि हमने एक जुराब डाली, निकाल दी, हमने एक पेयर ओपन किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी ब्लू वाली जुराब। हमने क्या किया, फिर ब्लू वाली जुराब डाल ली पैर पे। उसके बाद इस ऑपरेशन में क्या है कि हमें ब्लू वाली जुराब निकालनी है, तो हमने निकाल दी। अब हमारे पैर पे कुछ नहीं है, मतलब हमारा पैर खाली है, मतलब जो भी हमने पेयर ओपन किया वो हमने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन ट्रू आएगी। अब इस कंडीशन पे आओ, अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा ये वाला, ये हमें कह रहा है कि हमें ब्लू वाली जुराब को निकालना है पैर में से। बट स्टार्टिंग में जो हमारा पैर है वो खाली है, पैर पे हमने कोई भी जुराब नहीं डाली है, तो हमारा पैर बिल्कुल एम्प्टी है। ये हमारा पैर है, एम्प्टी है, और यहाँ पे हमने कोई जुराब नहीं डाली, और फर्स्ट ऑपरेशन हमें कह रहा है कि हमें जुराब निकालनी है। कौन सी, ब्लू कलर की। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। जब आपने जुराब डाली नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा, फॉल्स। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पैर पे कोई जुराब नहीं है, ठीक है, तो मैं वो निकाल ही नहीं सकता। मीन्स कि अगर मेरे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो मैं जो क्लोजिंग ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। मीन्स कि बिना ओपनिंग ब्रैकेट के मेरी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये वाला सिनेरियो था जो इसमें आया मेरे, कि मैंने क्लोजिंग वाली ब्रैकेट आ गई बट उसकी कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं थी। ठीक है, ये वाला सिनेरियो आया। उसके बाद इस टेस्ट केस में देखो, फर्स्ट है हमारा, हमें रेड वाली जुराब डालनी है, तो हमने रेड वाली जुराब डाल। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमें ग्रीन वाली जुराब निकालनी है। अब डाली तो हमने रेड वाली है, ग्रीन वाली तो हमें है ही नहीं, तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारी जो ओपनिंग ब्रैकेट है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी हमारा केस फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, वो वाली कंडीशन इसमें मैट नहीं हो रही है। हमने डाली रेड वाली है और वो मांग ग्रीन वाली रहा है निकालने को, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो बराबर नहीं है किसके, क्लोजिंग ब्रैकेट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट केस पे आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है, कौन सी, ये है हमारे पास ब्लू कलर की। ब्लू कलर की जुराब डालते हैं आप सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है ग्रीन, ये वाली करली ब्रैकेट ओपन वाली, मतलब हम ग्रीन वाली जुराब डालेंगे।
हमने ग्रीन वाली डाल ली। उसके बाद हमारे पास आती है ये वाली कौन सी है, ये हमारी है ब्लू। और ऑपरेशन क्लोजिंग वाली है तो ऑपरेशन होगा निकालने का। अब देखो हमारे टॉप पे मतलब हमने सबसे ऊपर सबसे पहले ब्लू डाली, उसके ऊपर हमने ग्रीन डाली। अब ग्रीन ही हम निकाल सकते हैं, हम ब्लू नहीं निकाल सकते, ब्लू क्योंकि नीचे है, सबसे पहले हमें ग्रीन निकालनी पड़ेगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये हमें कह रहा है कि ब्लू वाली निकालो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम ग्रीन वाली निकाल सकते, ब्लू वाली नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में क्या हुआ कि ये वाला फिर से ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैट नहीं हुई कि जिस लास्ट ब्रैकेट को मैंने ओपन किया था, जैसे मैंने ये वाली ब्रैकेट को ओपन किया था और इसे मैं इस ब्रैकेट से क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स कि दोनों सेम टाइप की नहीं है। ठीक है, दूसरी इसमें हमारा ऑर्डर भी खराब हो रहा है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट ये वाली कहाँ पे आ रही है, एंड पे आ रही है, मतलब मेरा ऑर्डर भी खराब है इसमें। तो ये वाला भी मेरा क्या आएगा, फॉल्स। तो अब एंड वाला केस देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लू वाली जुराब डाली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ब्लू वाली जुराब डाली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ब्लू वाली जुराब डाली, ठीक है। उसके बाद एंड में ऑपरेशन आया कि हमें ब्लू वाली जुराब निकालनी है, तो हमने निकाल दी। अब मेरे पास ये दोनों बची और मेरी सारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, मतलब सारे ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, बट मेरे पास अभी भी 2 जुराबें बची है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि हमारी जो ब्रैकेट्स है वो हमने 2 ओपन तो की बट उनको क्लोज नहीं किया, मतलब उनको क्लोज नहीं किया। तो अभी भी मेरी जो 2 ब्रैकेट्स है वो ओपन पड़ी हुई है, जो कि वैलिड नहीं है। हर ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, तो इसके लिए ये केस भी मेरा फॉल्स आ जाएगा। अब ये तो आपको समझ लग गया कि किस तरीके से हो रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारा पैर है वो एक स्टैक है, ठीक है। हमारा जो पैर है वो क्या है, वो एक स्टैक है और उस पर हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, हम उस पर पुश कर सकते हैं। पुश मीन कि जुराब हम जो डालने वाला ऑपरेशन कर रहे थे वो पुश वाला ऑपरेशन था। जब भी हमारी ओपन ब्रैकेट आएगी तो अब हम पुश वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेकंड, और जब भी हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमें जुराब उतारने वाला ऑपरेशन करना है, मीन्स हमें पॉप वाला ऑपरेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉप वाला ऑपरेशन होने के लिए हमारी 2 कंडीशंस मैट होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये है, अगर हम एम्प्टी स्टैक में से कोई ब्रैकेट को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारा गलत माना जाएगा। इस केस में क्या होगा, हमारा फॉल्स आएगा। दूसरा दूसरा ये है, अगर हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, जिस भी ब्रैकेट को हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम नहीं है, मीन कि जैसे मैंने रेड वाली जुराब डाली बट मैं ग्रीन वाली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि दोनों बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फिर से मेरा फॉल्स आएगा। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि अगर मेरी ओपनिंग को मैं ओ लिख देता हूँ और दूसरी तरफ क्लोजिंग को सी, ये अगर दोनों बराबर नहीं है, मैं सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करती है, ये अलग टाइप किया, ये अलग टाइप किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो अब अगर इन दोनों में से मेरी कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा, और अगर इन दोनों में से दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, क्या करूँगा, मैं पॉप वाला फंक्शन परफॉर्म करवा दूंगा, ठीक है। मीन कि मैं जो जुराब डाली थी, जो मैंने ब्रैकेट ओपन की थी, उसको मैं अपने स्टैक में से निकाल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं फंक्शन परफॉर्म करूंगा। अब मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से कोड बनेगा। वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि खाली स्टैक ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, जो कि कितनी टाइम के लिए चलेगी, हमारी लेंथ ऑफ एस के लिए चलेगी, ठीक है। स्ट्रिंग है जितनी भी लेंथ की, उतनी टाइम के लिए चलेगी। और उसके बाद क्या होगा, अगर हमारी जो स्ट्रिंग की, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ आई ले लेता हूँ, कि जो भी हमारी ब्रैकेट है अगर वो ओपनिंग वाली है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैं उसे स्टैक में डाल दूंगा, तो मैं उसे स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा केस सॉल्व करके देखता हूँ साथ साथ में। जैसे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग आई तो मैं इसमें पुश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एल्स में क्या होगा कि अगर मेरी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो मुझे पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, मुझे स्टैक का जो टॉप है उसको पॉप करवाना है। अब इसको पॉप कराने से पहले मुझे 2 कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर वो दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू हो गई तो मैं पॉप नहीं करवाऊंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा अपना फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, जो भी हमारा स्टैक है अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल खाली है, तो उस केस में मैं क्या कराऊंगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्टी है तो मैं पॉप वाला ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, जो मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है वो सेम होनी चाहिए। इनकी जो हमारा स्टैक का टॉप है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैंने ग्रीन वाली जुराब डाली है तो वैसे ही कोई निकाल सकता, मैं ये नहीं कि ब्लू वाली को निकालूंगा। तो मीन्स कि अगर मेरा जो स्टैक का टॉप है, जो मैंने लास्ट में पुश की थी स्टैक में ब्रैकेट, वो सेम टाइप की ब्रैकेट के साथ ही क्लोज होनी चाहिए। मीन्स कि अगर मेरा स्टैक टॉप बराबर नहीं है किसके साथ, मैं एस ऑफ आई लिखूंगा। एस ऑफ आई मीन
कि जो मेरी अभी स्ट्रिंग मैं ट्रेट करवा रहा हूँ उसमें जो भी मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई है उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न करवाऊंगा। और मुझे पता कैसे लगेगा कि दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करती है? तो इसके लिए मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी में मैं हर क्लोजिंग ब्रैकेट की ओपनिंग ब्रैकेट बताऊंगा क्या है। जैसे अगर मेरी ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली। और अगर मेरी ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली। और अगर मेरी ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली। तो मैं क्या करूँगा इसे चेक करने के लिए, मैं पहले स्टैक का टॉप उठाऊंगा, जैसे मैंने ये उठा लिया। उसके बाद सेकंड इटरेशन में मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मेरे पास ये वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को मैं डिक्शनरी में डालूंगा, तो मैं लिखूंगा डिक्ट और इसमें क्या करूँगा, इस वैल्यू को डाल दूंगा। और इस वैल्यू के लिए उसकी ओपनिंग ब्रैकेट कौन सी है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट की ओपनिंग ब्रैकेट ये वाली है, तो मुझे आउटपुट में ये मिल जाएगा। और मेरे स्टैक के टॉप पे भी यही वैल्यू है, तो इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूँगा। अगर तो दोनों सेम है मतलब मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स आ जाएगी। यहाँ पे नोट लिखा है ना, अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो ट्रू है, तो ये ट्रू होती तो फॉल्स रिटर्न होता। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, ये भी फॉल्स हो जाती है, तो मैं स्टैक में से इस वैल्यू को पॉप करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो एंड में मैंने कहा था कि जैसे इस केस में, इस वाले केस में क्या था, मेरा पैर खाली नहीं रहा, उस पर कुछ जुराबें थी, मतलब कुछ ब्रैकेट ओपन थी। अगर कोई भी ब्रैकेट ओपन नहीं है, सारी क्लोज हो चुकी है, तो उस केस में मेरा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ इफ़ मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है तो मैं रिटर्न क्या करवाऊँगा, मैं रिटर्न करवाऊँगा फॉल्स। अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस केस में रिटर्न नहीं होगा। और उसके बाद एंड में क्या करूँगा, मैं रिटर्न, एंड में मैं रिटर्न करवाऊँगा ट्रू। अगर सारा कुछ रन हो जाता है बिना किसी कंडीशन के गलत हुए तो एंड में मेरा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच थी जिसका यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और अब हम लीड कोड की तरफ चलते हैं और पाइथन में इसका कोड लिख के देखते हैं। हालांकि आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे कोड लिखना है, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में इसका कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो जो मैंने अप्रोच समझाई है उसे समझ के आप किसी भी लैंग्वेज में इसका कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और कोड को देखते हैं। तो आपको सोल्यूशन तो पता है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको इसका कोड लिख के बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे जो हमारा एम्प्टी होगा, और उसके बाद हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो भी हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी ओपनिंग ब्रैकेट है वो उसमें होगी। ठीक है, तो मैं उसका नाम रखता हूँ मैप बी करके। तो ये मेरी डिक्शनरी भी बन चुकी है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा ये इसका यूज़ करके, स्ट्रिंग में जितनी भी मेरी ब्रैकेट्स है उसको मैं ट्रावर्स करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि अगर हमारी ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो मैं उसे स्टैक में पुश करूँगा। तो उसे चेक करने के लिए मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एस ऑफ आई, जो भी मेरी ब्रैकेट आ रही है, नॉट इन मैप बी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं जो भी अपनी ब्रैकेट मेरी आ रही है मेरे पास उसको मैं मैप बी में चेक कर रहा हूँ। और मैं किन किन को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं ये वाली जितनी भी ब्रैकेट्स हैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ। इन तीनों में से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो भी ब्रैकेट आई है वो इन तीनों में से तो नहीं है। अगर वो इन तीनों में से नहीं है तो ये मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू होने के बाद जो मैं इसमें लिखूंगा वो चलेगा। तो इसमें मैं लिखता हूँ स्टैक डॉट अपेंड, और मैं अपेंड कराऊंगा एस ऑफ आई जो मेरी ओपनिंग ब्रैकेट होगी। ठीक है, और उसके बाद एल्स, एल्स में पहले पिछले सेक्शन में जैसे दो कंडीशंस बताई थी उन दोनों कंडीशंस को लिख देता हूँ। इफ़ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है या फिर मेरा जो स्टैक का टॉप है, और जो मेरा स्टैक का टॉप है वो किसके बराबर नहीं है, वो अगर मैप बी ऑफ एस ऑफ आई के बराबर नहीं है तो मैं रिटर्न में क्या कराऊंगा, फॉल्स। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब यही है, स्टैक टॉप मतलब कि जो भी अभी तक मैंने स्टैक में इनपुट दिया है उसका जो भी टॉप होगा वो वाली ब्रैकेट को मैं किससे कंपेयर करूंगा, जो भी मेरी क्लोजिंग वाली ब्रैकेट आई है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो ये वाली कंडीशन क्या है, मेरी ट्रू हो जाएगी और ये मेरा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो भी मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स करूँगा। और इसका लॉजिक मैं पिछले सेक्शन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं जो भी अपना स्टैक का टॉप है उसको पॉप करवा दूंगा।
ठीक है। और एंड में सारी कंडीशन रन होने के बाद मेरी कुछ कंडीशंस रन होनी चाहिए। वो क्या है? वो मेरी कंडीशंस है इफ़ स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है। लास्ट में मैं लिखूँगा अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है मीन्स कि स्टैक में कोई ब्रैकेट्स बची है, इसका मतलब है कि वो क्लोज नहीं हुई है, तो मैं रिटर्न कराऊँगा फॉल्स। अदरवाइज अगर ये कंडीशन रन नहीं होती है तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कोड है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल रन हो चुका है और इसे मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐसे पहले भी सबमिट कर चुका हूँ, तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो भी मैंने समझाया वो सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरी और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो जिसमें मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो जो स्क्रीन में लेफ्ट की आपको वीडियो शो हो रही है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न की वीडियो देखना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको राइट पे वीडियो शो हो रही है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।